भाई साहब, नेता आपके पास आते हैं, हमें वोट दो, आप वोट देते हो और विधानसभा में जाके कहते हैं हम इतने लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमें इस सवाल का जवाब दो, क्योंकि हमसे लोग सवाल पूछते हैं तो हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपनी विधानसभा में जाके क्या जवाब देंगे, वो विधानसभा में जाके कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वो नेता पार्टी बदलते हैं तब आपसे पूछते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई ने आपसे पूछा कि मैं बीजेपी में चला जाऊं? नहीं पूछा ना। कोई हाथ खड़ा करके बता दो अगर पूछा हो। क्या जेजेपी ने आपसे पूछा, जब आपको बताया कि हमें वोट दो, हम खट्टर के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? नहीं पूछा। क्यों? फिर उस समय पब्लिक कहां होती है? यही बात करने के लिए आपके पास आए हैं। जो मशीन का बटन है आदमपुर वालों, जो मशीन का बटन है, आपको 8 से 10 घंटे मिलते हैं उस बटन को दबाने के लिए। वो बटन ना तो हाथ के पंजे का है, वो बटन ना ही हाथी का है, वो बटन ना कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी ऐनक का या चप्पल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है, वो बटन आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा का बटन है। वो बटन आपके बुजुर्गों की अच्छी स्वास्थ्य का बटन है। वो बटन आपको मिलने वाली सस्ती बिजली का बटन है। वो बटन महिलाओं के लिए 1000 रुपए पर मंथ 18 साल से ऊपर उनको मुआवजा मान सम्मान का बटन है। वो बटन व्यापारियों को यहां हरियाणा में काम करने के लिए उत्साहित करने का बटन है। वो किसी पार्टी का बटन नहीं है। ठेका नहीं ले रखा इन्होंने कि हमें यही दबाना है। जब ये बदल जाते हैं तुम बदल जाओ, इसमें क्या है? तो आदमपुर वालों, अभी आपके पास एक मौका आया है इनको सबक सिखाने का। इन्होंने क्या समझ रखा है जनता को? पंजाबी में कहावत है, कदे मर जा चिड़िए कदे ज्यों जा चिड़िए। पब्लिक को ऐसे समझ रखा है, 5 साल इधर ले गए, 5 साल इधर ले गए, हम जब मर्जी इस्तीफा दे दें, हम दोबारा दूसरी पार्टी से आएंगे। लोगों का क्या है, वो तो वोट डालेंगे नहीं। आप इनको बता दो। आदमपुर वालों एक बात, क्योंकि हरियाणा और पंजाब छोटे बड़े भाई हैं, हमारा कल्चर, हमारा सभ्याचार साझा है। आ रहा था मैं जब बाजार से, दातियां तैयार थी, रस्से तैयार थे, अभी फसल आने वाली है। दोस्तों, इनको बता दो, ये बड़े बड़े जो बीजेपी कांग्रेस वाले दही जमाने के लिए, चाहे दही जितना मर्जी जमाना हो, दही एक रिड़कना भर के जमाना हो, पर दही जमाने के लिए जाग का सिर्फ 1 चम्मच चाहिए होता है। आदमपुर वालों, आप 1 चम्मच जाग का दे दो, आम आदमी पार्टी को जिताकर यहां से पूरे हरियाणा में ईमानदारी का दही जमाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, पहले लोकसभा जीते 4, 19 में लोकसभा जीते संगरूर, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्यों सरकार है? हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम उनका पैसों में मुकाबला नहीं कर सकते, हम गुंडागर्दी करते नहीं, सरकार सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर है। और 5.5 महीने अभी सरकार को हुए हैं पंजाब में, पूछ लेना, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे। 1 विधायक 1 पेंशन। पहले क्या होता था, जितनी बार एमएलए बनता था उतनी पेंशन बढ़ती जाती थी। 1 विधायक 1 पेंशन, करप्शन खत्म, 100 मोहल्ला क्लिनिक तैयार, और लोग उसमें आ रहे हैं हजारों की गिनती में। दवाइयां बिल्कुल फ्री, 100 के लगभग ब्लड के टेस्ट फ्री, बिजली 1 जुलाई से मुफ्त। अभी जो बिल आ रहे हैं 0 बिल आ रहे हैं। हमने गारंटियां दी थी, अगर कोई देश का जवान, पंजाब का जवान
सरहद पर ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया। अभी आटा दाल स्कीम घर पे, बुढ़ापा पेंशन घर पे, बुजुर्गों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपके डोर की खटखटाया जाएगा और आपको पेंशन मिल जाएगी। ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था। एक टोल प्लाजा वाले आए 4 दिन पहले मेरे पास, संगरूर से लुधियाना तक की दूरी 2 टोल प्लाजा है भाई, 90 रुपये लेते थे एक। वो आए और उन्होंने कहा जी हमारे 20 महीने बढ़ा दो, 20 महीने हम और टोल चला सकें। हमारी आज रात को 12 बजे टोल की मियाद खत्म हो रही है। मैंने कहा क्यों बढ़ा दें भाई? कहते जी कोरोना आ गया था। मैंने कहा सिर्फ लोगों पर ही कोरोना आया था? आपके लिए भी तो कोरोना नेशनल डिजास्टर है, एक कुदरती आफत है, तो बहुत से लोगों का बिजनेस डाउन हुआ कोरोना में, तो वो भी तो बैठे हैं, आप भी झेलो। कहते जी किसान आंदोलन की वजह से हमारा नुकसान हुआ। मैंने कहा जी सेंटर ने कानून बनाए थे, 1 साल बाद सेंटर ने कहा जी गलत कानून है, माफी मांगते हैं। अब उनकी गलती की हम खमियाजा क्यों भुगते हैं? मैं कोई 20 महीने नहीं बढ़ाऊंगा। आज रात को 12 बजे दोनों के दोनों टोल प्लाजे बंद करो। मैंने बंद करवा के रखे हैं वो टोल प्लाजे। कोई और होता, कोई कांग्रेसी या बीजेपी की सरकार होती, वो 20 महीने की जगह उनको 30 महीने कहता और कहता यार मेरा भी हिस्सा डाल लेना, मेरे भांजे का हिस्सा डाल लेना, मेरे भतीजे से बात कर लेना। ये बात चलती थी। ये भांजे भतीजे, इनके घरों से क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, मुझे किसी ने पूछा क्या यार दिल्ली में फिर पंजाब में आप लोगों ने इतनी बड़ी आंधी को कैसे रोक लिया? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की आंधी। मैंने कहा कैसे? कहते कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा जी हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते ही कीचड़ में। मैंने कीचड़ की सफाई कौन करता है? कहते ही झाड़ू। मैंने कहा हमने झाड़ू फेर दिया, कमल उगे ही नहीं। जिस झाड़ू से हम आज तक सिर्फ अपना मकान और दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में उस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। बड़ी बड़ी दुकानें बंद होंगी, भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होगी, बहुत कुछ होगा। 107 नंबर दुकान भी बंद होगी। सही है ना? बंद हो जाएंगी ये। इन्होंने समझ क्या रखा अपने आप को यार? पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और कुलदीप बिश्नोई की तरह हंकार करे ऊपर जाकर, तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। तो इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना बचाव करने के लिए इधर उधर जाते हैं, लोगों के वोट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर साथ देना है युवा पीढ़ी का, साथ देना है बुजुर्गों का, अगर पढ़ाई, शिक्षा, सेहत, बिजली, इन सब समस्याओं का हल करना है, तो एक बार झाड़ू वाला बटन दबाकर देखना। दिल्ली में एक बार दबाया था लोगों ने, उसके बाद दूसरे बटन को भूल गए लोग, भूल गए। ये कांग्रेस, चलो छोड़ो, कांग्रेस की क्या बात करनी है। कांग्रेस की हालत तो उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि घर बैठाकर सेवा कर लो, अब कुछ नहीं है, बस सेवा चल रही है, अब तो कुछ नहीं है उनके पास। सबसे ज्यादा उन्होंने लूटा है। और बाकी दूसरी है जुमला पार्टी। आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल रही है, 24 घंटे जुमलों की फैक्ट्री में जुमले बन रहे हैं।
आपके लिए कि किस जुमले से भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से नफरत फैलेगी ज्यादा, किस जुमले को बोलने से लोग आपस में लड़ेंगे, ये बना रहे हैं वो नारे, उनसे बच के रहना, उनसे बच के रहना। मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो देश को इधर उधर नफरत की राजनीति में बांटते हैं, जो देश के टुकड़े और देश को धर्म के नाम पे बांटते हैं, मैं उनके लिए एक लाइन बोलूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।